हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हमने राग तो बना लिया था। अब कुछ नया बनाते हैं। बोले तो मज़ा भी आना चाहिए ना। अब मुझे जैसे कि इन्वेस्टमेंट का बड़ा शौक है, तो मैंने सोचा कि यार वीकेंड पे क्यों ना एनालिसिस करी जाए कि कैसे स्टॉक एनालाइज कर सकते हैं। अब पढ़ना बहुत पड़ेगा यार, इसके लिए मैंने कहा क्यों ना जनरेटिव एआई यूज़ कर लेते हैं। कर सकता है ना, उसके पास तो भंडार है नॉलेज का। सो बस मैं डेमो दिखाता हूँ कि सबसे पहले बनाना क्या है आज। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक टू एनालाइज। ठीक है, अब मैंने बोला भाई मेरे को टाटा स्टील का पता। चलो, इसने एनालिसिस शुरू करी टाटा स्टील की। और यहाँ पे हम, क्या बात है क्या बात है, बोला बोला। स्टॉक एनालिसिस रिपोर्ट मिल गई टाटा स्टील की। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन तो खैर नहीं मिला। यहाँ पे पूरी रीसेंट ट्रेंड्स के हिसाब से और उसका पोटेंशियल अल्फा, साथ ही साथ मार्केट क्या कह रही है, पूरी रिसर्च के साथ मिल गया है। मतलब घंटों का काम मिनटों में, एआई की हेल्प से। बस यही है हमारा आज का कंटेंट। बोले तो ये स्क्रिप्ट हमारा एआई एजेंट है, जो कि हमें जनरेट करके देगा किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करके। और इसको करने में मुश्किल से यार 5-10 मिनट ही लगेगा, मतलब कोड लिखने में। भले पहली बार में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद तो आ जाता है ना। अब यही चीज़ है कि यार मैंने बस नाम डाला और पूरी एनालिसिस करके दे दी। एक प्रॉपर रिसर्चर को भी देंगे, मतलब इसमें पैरामीटर एडजस्ट करेंगे तो हमें और बेहतरीन मिल जाएगी। प्रॉपर बंदे को काम करने में कितना, मतलब किसी की जॉब तो नहीं खा रही है, खा सकता है। तो खाते हैं किसी की जॉब। ठीक है, 4 चीज़ें यूज़ करेंगे। याहू फाइनेंस, क्योंकि स्टॉक का डेटा चाहिए। याहू सर्च, क्योंकि वहाँ पे जब सर्च मारते हैं तो हमें बेसिकली क्वेरी चाहिए होती है उसकी की, तो उसके लिए हम याहू सर्च यूज़ करेंगे। और जनरेटिव एआई यूज़ करेंगे, जेमिनाई फ्लैश यूज़ कर लेंगे, वो वाला मॉडल मस्त फास्ट मॉडल है और काइंड ऑफ फ्री ही है। साथ ही साथ गूगल सर्च यूज़ करेंगे डेटा लाने के लिए। मतलब एलएलएम के पास भाई अब लेटेस्ट डेटा तो है नहीं, हम लेटेस्ट डेटा भी इसको दे देंगे तुरंत, सारी एनालिसिस यूँ। तो फटाक से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब एआई एजेंट बेसिकली, तब तक मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। एआई एजेंट बेसिकली मोटा मोटा कहा जाए तो एक स्पेसिफिक टास्क हमें कुछ करवाना है, ऑटोमेट करवाना है एआई की हेल्प से, उसको हम बेसिकली एआई एजेंट बना देते हैं। आज का हमारा एजेंट स्टॉक एनालिसिस करेगा। ठीक है, चलो भाई जितना बताया उतनी जल्दी तो इसने इंस्टॉल कर दिया, खैर पहले भी था इसलिए। अब नेक्स्ट है हमारा, साथ ही साथ चाहो तो ओपन कर लो, टाइप करना भी कर लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइम इंपोर्ट कर रखा है और टाइपिंग इंपोर्ट कर रखा है, ताकि डिक्शनरी से हमें भाई मेथड चाहिए होते हैं। ठीक है, याहू क्वेरी हमने इंपोर्ट कर लिया, जो कि मैंने बताया था हम यूज़ करने वाले हैं अपने सर्च करने के लिए। गूगल सर्च मारेंगे, वो वाली एपीआई हो गई। जेसन पार्स करेंगे, वो वाले हमने इंपोर्ट मार लिया। जनरेटिव एआई यूज़ करेंगे डायरेक्टली, अब की बार पैकेज यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में यार बहुत टाइम लगता है। सो फास्ट फॉरवर्ड, मस्त। अब ये जो बढ़िया सा नीचे रिजल्ट दिखा था ना, उसके लिए ये वाली लाइन हो गई कि फ्रॉम पाइथन हमने अपना डिस्प्ले और मार्कडाउन कर लिया कि अच्छा थोड़ी खूबसूरती होने है ना। याहू फाइनेंस इंपोर्ट कर लिया, जहाँ से हमारा डेटा आएगा, और डेट टाइम कर लिया। अब इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 कीज़ की। एक है हमारा गूगल की सर्पर एपीआई की। तो इसके लिए आप डायरेक्टली सर्पर डॉट डेव पे जाके अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हो। मैंने कर ली, मैंने इसको कॉपी किया, वीडियो के बाद चेंज कर दूंगा, लोग यूज़ गलत कर लेते हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो काइंड ऑफ फ्री ही है एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन फिर भी। अब सेकेंड चीज़ है, एआई स्टूडियो पे आके अपनी जेमिनाई के लिए एक एपीआई की जनरेट है, तो मैंने यही वाली की उठाई और पेस्ट मार दी। ठीक, अब इसके बाद अपनी जेन एआई को कॉन्फ़िगर कर लिया। कॉन्फ़िगर क्या करना है, सीधे एपीआई की ही देनी है बस, ताकि वो एक्सेस कर सके। ठीक, ये की भी रन हो गई। अब हमारा सेटअप है कि भाई याहू के जो फंक्शन है, बेसिकली हमें उसका सर्च मारना है और वहाँ से स्टॉक का डेटा लाना है, उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बेसिकली 2 फंक्शन में डिफाइन कर लिया है। पहला फंक्शन हमारा टिकर सिंबल, बेसिकली टिकर सिंबल काइंड ऑफ जैसे हमने नीचे देखा था ना, टाटा स्टील आ रहा था। अब टाटा स्टील डॉट एनएस जो लिख के आ रहा था, उसकी हेल्प से सर्च मारता है ये अपने याहू के डेटा में। ठीक है, तो हमें वो सिंबल चाहिए ना, टाटा स्टील डॉट एनएस। कल को किसी ने कुछ भी डाला, हो सकता है वो ना हो, लिस्टेड ही ना हो, भाई आईपीओ आ रहे हैं इतने भड़ा भड़, वो किसी ने मार दिया, अब डेटा ही नहीं है, सिंबल ही नहीं है, तो एरर देनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना ये वाला फंक्शन बना दिया, गेट टिकर सिंबल। तो इसमें हम बेसिकली स्टॉक का नेम आएगा, हमने उससे बोला कि सर्च रिजल्ट सर्च मार के दे दो, ये हमने इम्पोर्ट पर कर लिया था।
अब हमने उसमें से निकाल लिया, अगर हमें मिला तो हमने उसको टिकर सिंबल अपना रिटर्न मार दिया। अब नहीं मिला तो हमने बोल दिया कि भाई वो अवेलेबल ही नहीं है, वैल्यू एरर तुरंत फेंक के मार दी, ले जा। मतलब एरर थ्रो करो, सही है, समझ में आता है कि कुछ फट रहा है। नहीं फटेगा तो साइलेंटली पता ही नहीं चलता यार क्या हो गया, ठीक है। अब ये हमारा मेन काइंड ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या कर रहा है, इसको भाई स्टॉक का नाम मिला था, तो सबसे पहले इसने टिकर सिंबल उठाया, ठीक। अब टिकर सिंबल हमें चाहिए था, तो हमने बोला कि भाई ये स्टॉक नेम हमने रिसीव किया था, टिकर सिंबल लाके मुझे दे दो, तो हमने अपना टिकर सिंबल ले आए, ठीक। नेक्स्ट हमने याहू डॉट टिकर से बोला कि यार ये जो स्टॉक है अब इसकी इन्फो लानी है, तो हमने अपनी स्टॉक इन्फो डॉट इन्फो करके ये मंगा ली। मतलब कितना सिंपल कोड है, मतलब पाइथन की खूबसूरती उसकी सिंप्लिसिटी, भले अंदर बसड़ मची हो कोड में, बट डेवलपर एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाता है और फास्ट डेवलपमेंट, ठीक। अब हमने डेट टाइम ऑब्जेक्ट निकाल लिया कि हमारा स्टार्ट और एंड क्या फॉर्मेट रखना है, किस तरीके से वो, ठीक। हम निकाल लेते हैं उस स्टॉक की जो हमारा है, उसका हिस्टोरिकल डेटा, लास्ट 52 वीक्स या 1 ईयर का डेटा निकाल लेते हैं। तो हमने बोला मेरे को 1 ईयर का डेटा दे दो। अब ईयर ओपन और ईयर क्लोज, तो ये बेसिकली हम इसलिए कि करंट में उसकी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो किस पे ओपन या क्लोज है, 52 वीक्स की ओपन है, उस तरीके से हमने वो निकाल ली कि ये भी थोड़ा खूबसूरत दिखे, ठीक। और इसके बाद हमने पूरा इसको फॉर्मेट करके दे दिया। फॉर्मेट करके कैसे दे दिया, स्टॉक नाम हमें मिला था, हमने वो अपने डेटा में दे दिया, सिंबल दे दिया उसका, उसकी करंट प्राइस दे दी, डे हाई दे दिया, डे लो दे दिया, मार्केट कैप दे दिया। अब ये वैल्यूज जब आप रन करोगे हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। 52 वीक का हाई लो निकाल लिया और साथ ही साथ इसके 52 वीक्स का डेटा भी निकाल लिया, ठीक। तो ये हमने हिस्टोरिकल डेटा में डाल दिया। ये पूरा फंक्शन हमारा गेट स्टॉक डेटा का तैयार। मतलब दैट्स द ब्यूटी। इतनी जल्दी कोड लिख सकते हैं ना आजकल, बस जॉब खाओ, ठीक। अब ये हमारा है सर्च टूल। नेक्स्ट, ठीक। तो यहाँ तक का तो आई थिंक हम डन कर ही चुके हैं। सो स्टॉक डेटा हो गया। अब सर्च टूल बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि यार कोई लेटेस्ट अगर इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे कि कुछ नया उन्होंने डिविडेंड दे दिया या मार्केट में कुछ उनके लिए डील हो गई, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम गूगल की सर्वर एपीआई यूज़ कर लेते हैं। जो जैसे हमारा गूगल सर्च नॉर्मली चलता है ना, हम जाके क्वेरी मारते हैं तो बस और कुछ नहीं, ये क्वेरी ही मार रहा है, बस ये हमें जेसन में दे देता है, ठीक, गूगल सर्च। तो हमने बोला कि यार सर्च मार देना, पेलोड दे देना और रिस्पॉन्स दे देना, ठीक। आप चाहोगे तो हम दिखा भी सकते हैं रन करके। तो अब इसको कर लेते हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू ना, यहाँ पे ही है तो सर्च स्टॉक वाली, ये सबसे बढ़िया मतलब गूगल सर्च की लगती है मेरे को। प्रिंट, और यहाँ पे मैंने बोल दिया मेरे को चाहिए किसका, टाटा पावर। अब देखो जैसे मैंने इसको पावर किया तो इसने बोला ये क्वेरी मारेगा स्टॉक एनालिसिस, टाटा पावर स्टॉक एनालिसिस, ठीक। इसका पेलोड ये होगा, ठीक। इसको रन करते हैं, इसका भी रिजल्ट यहीं पे देख लेते हैं, ठीक। तो सर्च क्वेरी पेरीमीटर में देखो पूरा सर्च होके आ गया आंसर बॉक्स में, टाटा पावर एनालिसिस, आंसर, डिस्क्लेमर, पूरा बेसिकली काइंड ऑफ ये गूगल सर्च ही है हमारा, बट इन ना मतलब कोड में हमें जैसे चाहिए जेसन में, तो ये हमें उस तरीके से दे देता है, ठीक है। तो अब हम ये वाला सेल हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारा फंक्शन तैयार है, मस्त चल रहा है। ये हो गया। अब हमारी बारी है एआई यूज़ करने की भाई, मतलब इत्तू सा कोड एनालाइज करना है बस। स्टॉक डेटा हमें मिलेगा भी, और स्टॉक डेटा का हमने क्या किया, हमने सीधे बोला कि जनरेटिव मॉडल हमें जेमिनाई 1.5 फ्लैश दे देना, वो हमारा मॉडल हो गया। अब हमने अपना प्रॉम्प्ट लिखना चालू किया। हमने प्रॉम्प्ट को बोला एनालाइज दिस स्टॉक डेटा एंड सर्च रिजल्ट्स, प्रोवाइड अ जर्नल रिपोर्ट, रीसेंट ट्रेंड्स एंड पोटेंशियल अल्फा। अब वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे को बताइए कि अल्फा होता क्या है। अल्फा मेल की तरह ही ये भी एक कुछ अल्फा है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं एक्सपर्ट हूँ उसमें, ठीक। आप बताइएगा। तो पोटेंशियल अल्फा, और मैंने इसको दे दिया कि यार मेरे को जो डेटा मिला था ना उससे स्टॉक डेटा दे देना, और सर्च रिजल्ट जितना भी हमने गूगल सर्च एपीआई से हम सर्च मारने वाले हैं वो हमने इसको दे दिया। साथ ही साथ हमने फिर मॉडल से बोला कि यार अब मेरा प्रॉम्प्ट है, अब जनरेट करके दे दो, ठीक। और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो हम टेक्स्ट वापस कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा ये रन हो गया। अब पूरा एजेंट का जो वर्कफ्लो होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, गेट स्टॉक डेटा।
सबसे पहले तो चाहिए ना स्टॉक डेटा, बिना डेटा के क्या कुछ नहीं, किसी को भी चाहिए आज की। यार कहीं तो मैंने सुना था डेटा से कुछ, चलो याद आएगी तो बताऊंगा। हाँ, तो स्टॉक डेटा हमने पूरा ले आए स्टॉक नेम से, क्योंकि स्टॉक डेटा वाला फंक्शन बनाया ही था। तो हमने उससे बोला कि मेरे को इस स्टॉक नेम का स्टॉक डेटा दे दो, अगर उसको नहीं मिलेगा तो अनेबल फेच बता देगा। ठीक। दूसरा, हमने क्या किया, अपना सर्च रिजल्ट मान लिया। ठीक। याहू फाइनेंस के थ्रू हमने डेटा मंगा लिया, गूगल सर्च के थ्रू हमने उसकी न्यूज़ मंगा ली। ठीक। अब उसके बाद हमने एनालाइज स्टॉक वाला फंक्शन जो यहाँ पे बनाया था, इसको डायरेक्टली कॉल कर लिया और इसको हमने अपना हिस्टोरिकल डेटा उसमें से निकाल के दे दिया और सर्च रिजल्ट निकाल के दे दिया। ठीक है। अब जब ये दे दिया तो अब पूरी जो स्टॉक की हमारी रिपोर्ट है वो हम जनरेट करके स्टॉक एनालिसिस रिटर्न कर देंगे। तो ये जो हमारा स्टॉक डेटा है ना, इसमें से हम डेटा निकाल के दे देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बना रखा है, कहाँ गया ये, और हिस्टोरिकल डेटा अलग कर लिया हमने। ठीक। हिस्टोरिकल डेटा यहाँ दे दिया था, डेटा दे दिया, सर्च रिजल्ट दे दिया, और जो हमें एनालिसिस जेमिनी करके देगा हमने वो यहाँ पे कर दिया। ठीक। तो ये पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन हमारा अब रिपोर्ट तैयार कर देगा। अब बारी आती है नेक्स्ट, रिपोर्ट तो तैयार हो गई, थोड़ी खूबसूरती, HTML है, CSS सुंदर थोड़ा बना देते हैं। ठीक। तो हमें मिल गई भाई अपनी पूरी रिपोर्ट। अगला फंक्शन है हमारा जनरेट मार्कडाउन रिपोर्ट का, कि वो प्रॉपर रिपोर्ट आ जाए। आप चाहो तो यार PDF बना लो, जनरेट कर लो, जो करना है कर लो। ठीक है। तो सबसे पहले पूरी रिपोर्ट जो आई, हमने उससे बोला कि मेरे को स्टॉक डेटा दे दो निकाल के उसमें से, ये जो हमने बेसिकली यहाँ से पास किया ना स्टॉक डेटा, तो उसमें से स्टॉक डेटा निकाल लिया। अब मार्कडाउन में बेसिकली जो हैशटैग्स हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी हेडिंग कितनी बड़ी छोटी होती है, जैसे H1 H2 H3 होती है ना HTML में, मार्कडाउन में हम इस तरीके की फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे को नेम दे देना, क्योंकि यहाँ पे हमने पास किया था उसको नेम, कहाँ गया ये नेम, यहाँ पे ये नेम पास किया था डेटा के अंदर, हिस्टोरिकल डेटा। तो अब स्टॉक रिपोर्ट में हमने किया, उसका नेम गेट किया, क्योंकि पहले स्टॉक डेटा कर लिया स्टॉक डेटा में, फिर स्टॉक डेटा से बोला मेरे को नेम दे देना, अगर नहीं मिला तो अननोन दे देना, हो सकता है भाई कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक। तो अब यहाँ पे भी नेम दे दिया, स्टॉक एनालिसिस फॉर रिपोर्ट, इस तरीके से खूबसूरत लिख के आएगा। ठीक। नेक्स्ट, सिंबल, जो मैंने बात की थी ना कि हम याहू सर्च करके उसका सिंबल लाएंगे, तो वो सिंबल ही बता ही देते हैं कि क्या है, करेंट प्राइस कितनी है, मार्केट कैप कितना है उसका, 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो, ये सारी चीज़ें भी निकाल के दे देते हैं। अब जो उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी हम निकाल लेते हैं, अभी तो खैर इसको भी प्रॉपर कर लेंगे, और अपनी पूरी AI एनालिसिस जो हमारी आने वाली है रिपोर्ट की वो निकाल के दिखा देंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड नहीं किया है कि यार ठीक है कर देंगे, मेन तो है स्टॉक। ठीक। अब मेन फंक्शन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने इनपुट मांगा कि एंटर द नेम ऑफ द स्टॉक टू एनालाइज द इनपुट। उसके बाद प्रिंट मार लिया था कि मतलब एनालाइज कर रहा है उसको, एनालाइजिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ट्राई किया कि स्टॉक एनालिसिस, ये मेन फंक्शन में जैसे ही आया, सबसे पहले हमने स्टॉक एनालिसिस को कॉल किया। स्टॉक एनालिसिस को जैसे ही कॉल किया, स्टॉक एनालिसिस हमारा पूरी ये यहाँ पे उसकी करके एनालिसिस दे देगा अपनी स्टेप बाय स्टेप। पहले स्टॉक डेटा लाएगा, फिर स्टॉक सर्च करेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करवाएगा जेमिनी से, फिर रिपोर्ट दे देगा। ठीक। तो यहाँ पे हमें पूरी एनालिसिस रिपोर्ट मिल गई। अगर उसमें कोई एरर आ जाती है तो हम एरर थ्रो कर देंगे, नहीं तो अपनी रिपोर्ट की MD फाइल जनरेट कर लेंगे। तो हमने जनरेट करी और डिस्प्ले पे बोल दी कि यार डिस्प्ले कर देना जुपिटर नोटबुक में, और साथ में साथ सेव भी करा ही लेते हैं। ठीक है। फ्यूचर में देखनी है मल्टीपल स्टॉक्स की तो अगल बगल सारी रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। बस हो गया, खत्म, तय सा था। एक बार काम करते हैं, फिर से रन करा देते हैं। ठीक है। ना कहोगे यार साथ में तो कर रहे थे, ये वाला स्टॉक हमने मतलब सेल रन कर लिया था, ये वाला भी कर ही लिया था, उल्टा हो गया। ये वाला कर लेते हैं, और अब लास्ट में मेन फंक्शन फिर से रन कर लेते हैं। मेन फंक्शन रन हुआ, अब की बार रिलायंस का, RELIANCE, रिलायंस देखते हैं। चल जाना, एनालाइजिंग, क्या बात है, क्या बात है, बल्ला बल्ला, रिलायंस भी आ गया। ठीक। तो अब पूरी रिलायंस की भी डिटेल आ गई कि मार्केट कैप, भाई साहब कितनी बड़ी डिजिट है ये, 1992,384, मतलब अंधा पैसा। खैर, ये उसकी करंट वैल्यू हो गई, 52 वीक्स का हाई लो, ये सारी डिटेल मिल गई, और पूरी उसकी डिटेल मिल गई कि रीसेंट ट्रेंड क्या है, मार्केट क्या कह रहा है, न्यूज़ क्या है, रिस्क टू कंसिडर करना है, पोटेंशियल अल्फा क्या है। ओवरऑल रिलायंस अपीयर्स टू बी अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट विद द ग्रोथ पोटेंशियल
अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, इट्स अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड स्टैटिक इन्वेस्टमेंट टाइप। मतलब रिलायंस है, टाटा है, अब मजा तो आएगा ना। बस खत्म, टाटा हो गया, बाय बाय। हो सकता है आप जब ये करो तो कुछ नया इन्वेस्ट करो तो ज़रूर शेयर करिए कि आपने इसमें न्यू एड ऑन क्या किया है। पैरामीटर्स की एनालिसिस बहुत कर सकते हैं, अभी तो सिर्फ स्टॉक की, क्रिप्टो की कर सकते हैं, फॉरेक्स की कर सकते हैं, करेंसी की कर सकते हैं, और पता नहीं कितने। और ये सारी एपीआई फ्री में पड़ी हुई हैं, खुली हुई। तो बनाओ यार, जॉब खाओ और जॉब बनाओ बस। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताना अल्फा क्या होता है, और कुछ नया बना रहे हो तो वो बता देना बस। सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।